हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखो, सीटेट की प्रिपरेशन को लेकर आज बात करेंगे। सीटेट का एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड और आपके जितने भी डाउट्स थे सारा मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, सो दैट मैं आपको टू द पॉइंट हर एक चीज समझा सकूं। ठीक है। और आप में से बहुत से लोग बार बार पूछ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर के लिए एंड बुक्स कौन सा लूं। देखो, बुक्स का तो मैं उतना अच्छे से नहीं बता सकती हूँ बिकॉज मैंने नहीं किया है। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर से बात करेंगे आज। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी, पूरा वीडियो देखना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीच के 10 दिन जो भी है आपके पास, जितने भी गिनती के दिन है, आपको उसमें क्या करना है जिससे कि आपका स्कोर बढ़े और आप सब सीटेट में अच्छे नंबर से पास हो जाएं। बहुत से लोग जो हैं 100+ लाना चाहते हैं, कुछ लोग 130 का टारगेट रखे हैं। आप सब उतना अचीव कर सकते हो अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की है। तो जो लोग नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यहाँ से आपको सीटेट को क्लियर करने, सीटेट की स्ट्रेटेजी भी पता चलेगी एंड क्लासेस भी मैं लेती हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पे मैं वो वीडियो मेंशन कर दूंगी जो कि मैंने हिंदी की ट्रिक्स बताई थी, और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो सीटेट की एग्जाम डेट से रिलेटेड बात करते हैं। देखिए, सीटेट का एग्जाम का अभी पता नहीं क्यों इतना डिले हो रहा है, क्योंकि बुलेटिन इन्फॉर्मेशन में तो लिखा ही था दिसंबर से जनवरी के बीच में, बट आई डोंट नो ये इतना लेट क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर पेपर होना होता तो आपको 10 दिन पहले बताना ही पड़ेगा इन्हें। और इस बार तो सीटी आपकी कंफर्म है। तो एडमिट कार्ड, जिस एडमिट कार्ड का पूछ रहे थे, तो देखिए अगर आपका डेट आ जाता है ना तो दो दिन पहले ही आपको पता चलेगा एडमिट कार्ड, क्योंकि सिटी आपको पता है, उस सिटी के पर्टिकुलर प्लेस पे आपको कहाँ जाना है वही चीज मेंशन होती है एडमिट कार्ड पे। तो 20 से 22 दिसंबर तक अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है डेट से रिलेटेड, देन आपका पेपर दिसंबर में हो सकता है, अदरवाइज जनवरी में ही होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको 2 दिन पहले बताया जाएगा कि आपका एग्जाम जो है इस डेट से स्टार्ट होगा। हमेशा यही होता है, 8 से 10 दिन पहले बताना ही होगा कि पेपर 25 से स्टार्ट हो रहा है, 28 से हो रहा है या 29 से हो रहा है। और अगर नहीं पता चलती है तब आपको लग सकता है कि यस जनवरी में है, बट आपको ये सारी चीजें नहीं सोचनी। मैंने हमेशा बोला है, डेट हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी प्रैक्टिस मैटर करती है। आप अपना टारगेट फिक्स कर लो कि आपको इस डेट तक, 29 दिसंबर को मान के तैयारी करो कि 28 तक आप जो है बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे। चाहे कभी भी पेपर हो, आप अच्छा स्कोर करेंगे अगर आपने ये सोच के तैयारी की है कि 10 दिन के अंदर आपको पूरा रिवीजन, पूरे प्रीवियस ईयर, पूरे मॉक टेस्ट करने हैं। ठीक है। तो सब पे मैं बताऊंगी कैसे क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप में से बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट कैसे करें, क्योंकि बहुत सारी गलतियां होती हैं और ये मैटर इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है प्रीवियस ईयर एंड मॉक टेस्ट, क्योंकि ये हमारी प्रिपरेशन को ना बूस्ट करता है। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं रहेगी देन आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है और सीटेट का पेपर बहुत लेंथी आता है। देन मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने आपको पहले ही बताया, आप टेक्स्ट बुक से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में आपको ईयरली पास मिलेगा, वहां पर आपको 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। 399 ओनली 399 की प्राइस है। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे GKC, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, GKC अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं देन आपको 10% जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा और वो आपको पड़ेगा 359 में। यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर करो, मॉक टेस्ट करो, जितना ज्यादा कर सकते हो कर लो, क्योंकि इसके बाद से आपको मौका नहीं मिलेगा। एक बार ही पेपर होना है सीटेट का, पता नहीं फिर कब आएगा। ठीक है। लिंक टेक्स्ट बुक का जो है ऐप का मैंने कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, कूपन कोड मेरा यूज कीजिए और फायदा उठाओ यार, क्योंकि पेपर तो करना ही होगा, तभी जाकर आपका एग्जाम में आप जो है कम समय में कर सकते हैं जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है। तो चलो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आपको कैसे करना है बीच के 10 दिन। आपके जितने भी डाउट्स थे वो सब मैंने नोट किया है। पहला डाउट ये आ रहा है ना कि आपने हिंदी की पैसेज की तो ट्रिक बता दी है, इंग्लिश की कब बताओगे। देखो, कल मैंने हिंदी की पैसेज की ट्रिक्स बताई थी, इससे बहुत से लोगों को फायदा हुआ है। 5 मिनट में आप पूरा पैसेज कर सकते हो। इंग्लिश की पैसेज की भी ट्रिक्स मैं बता दूंगी बहुत जल्द, और कल मैं कोशिश करूंगी कि कल वो वीडियो अपलोड कर दूं जिसमें आप 5 मिनट में सारे के सारे आंसर एकदम करेक्ट निकाल सकते हो। क्योंकि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, 15-15 नंबर का पैसेज आता है। अगर आपके 30 नंबर यहीं पर स्कोर हो गया देन आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे। इट मीन्स कि आप 130 नंबर ला सकते हैं। और CDP के नोट्स के बारे में मैं अपना जो मैं बोल रही थी कि मैं नोट्स से पढ़ा दूंगी और शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम पे, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, आप ज्वाइन हो जाइएगा। बहुत सारे टैग वर्ड्स मैंने भेजे हुए हैं, तो मैं आपको अपना CDP का जो है नोट्स वहां पर प्रोवाइड कर दूंगी बहुत जल्द। टेंशन मत लो, पहले प्रैक्टिस तो कर लो, बढ़ा लो अपनी प्रैक्टिस, देन वहां से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज आपका है ना रिवीजन के लिए पूछ रहे हैं लोग कि देखो, पोथा से रिवीजन मत करना, शॉर्ट नोट्स जो बनाया है वो करो। और जहां से ज्यादा पूछता है ना, जैसे कि मान लो अगर थ्योरी ज्यादा पूछ रही है, पियाजे की, वाइगॉस्की, कोलबर्ग, तो वो पढ़ो। एक एक नंबर के पीछे आप मत भागो, तो वो रिवीजन कर लो। एक एक दिन अपना फिक्स करो कि आज मुझे पूरा CDP खत्म करना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो SST है, साइंस है, वो। ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत हेल्प मिलेगी, इसीलिए मैंने आपको बोला है प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट जिसने अच्छे से कर लिया उसका तो कंफर्म हो जाएगा कि 130 और 100 से अबव ही नंबर होगा।
सीडीपी के लिए क्या करना है, सारे थ्योरी पढ़ लो और पेपर लगाते जाओ, जहां पर भी दिक्कत आ रही है उसको नोट कर लो। नोट करना इसलिए जरूरी है ना कि आप अपनी गलती पे काम करिए। अगर आप नोट नहीं करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं देन आपको पता नहीं चल पाएगा, इसीलिए कुछ लोगों के स्कोर नहीं बढ़ते हैं। ओके, मैथ्स में देखो, मैथ्स का पेडागोजी का टैग वर्ड मैंने भेजा है, बहुत से लोगों को फायदा हुआ है। सीडीपी का भी टैग वर्ड मैंने भेजा है। एक चीज याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो टैग वर्ड इंप्लीमेंट करो, यहीं से आपको इंप्लीमेंट करना होगा। डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाओगे ना देन कुछ नहीं होगा। सीडीपी के टैग वर्ड, मैथ, ईवीएस, संस्कृत का भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। सारे टैग वर्ड्स से क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करो। मैथ्स का कंटेंट जो है प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट, बस इतना एनफ है आपके लिए, वहीं से प्रैक्टिस कीजिए, बाकी बाहर की कुछ करने की जरूरत नहीं है। पेडागोजी भी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत फायदा होगा। ईवीएस का कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया हुआ है टेलीग्राम पे, एंड पेडागोजी के लिए भी आपको वही करनी होगी। ज्यादा किताबें मत पढ़ो, मैंने हमेशा बोला है कि आपको बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो पढ़िए जो आपने काफी लंबे समय से तैयारी की है अपनी। अभी नया पढ़ने जाओगे ना तो रिवीजन पीछे का भूलता जाएगा, और एग्जामिनेशन हॉल में पता क्या होता है, जब 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे तो वहां पे लैक ऑफ रिवीजन की वजह से आपको समझ में नहीं आएगा कि चारों में से सही क्या है। आप जो है डाउट में रहोगे कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत, इसकी कोशिश करो ना डेली एक पैसेज करने की। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है ना, आपको एक पैसेज करना ही होगा। क्योंकि एक दिन अगर आप सोचेंगे कि मैं आपको ट्रिक बता दूं और आप जाकर बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये हम जो नंबर स्कोर करते हैं ना, वो हमारे काफी लंबे समय की मेहनत होती है, जो कि आपको बाद में रिजल्ट में देखने को मिलता है। तो जिसने भी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत का हर दिन जिसने मेरी बात मानी है और हर दिन जिसने पैसेज को किया है, उसके नंबर मैं इतना बोल सकती हूँ कि गलत नहीं होगा। ग्रामर 1 या 2 पूछता है। कल मैंने हिंदी वाले में आपको ट्रिक से समझाने की कोशिश की थी, जिसने नहीं देखा है एंड स्क्रीन में मिल जाएगा वो वीडियो। और ऑनलाइन एग्जाम कैसे देते हैं आपको उससे जो है पहले ही अवेयर होना पड़ेगा, उसकी भी मैं वीडियो लगा दूंगी एंड स्क्रीन में। बहुत अच्छे से मैंने सिस्टम पे बैठ के, सिस्टम पे करके दिखाया है। ओके, दूसरी चीज इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश की में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। देखो, इंग्लिश का पैसेज आप कर लीजिए, खुद से प्रैक्टिस कर लो, और पेडागोजी की क्लास लेकर आऊंगी। अभी मैंने सोचा है कि पहले आपको इंग्लिश का पैसेज करा दूं, देन आपको पेडागोजी भी करा दूंगी, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखो, एसएसटी और साइंस की बात कर लेते हैं। अगर आप साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं देन आपको प्रीवियस ईयर को ही फॉलो करना होगा, क्योंकि सीटेड में सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और एसएसटी की तो मैंने मैराथन भी कराई है, साइंस की भी मैंने मैराथन कराई है, सारे ऑनलाइन ही पेपर कराए हैं। तो जिसने केवल वो वीडियो भी देख लिया ना, उसके बहुत अच्छे आ जाएंगे। बिकॉज मैंने भी केवल प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट से ही अपने नंबर को बूस्ट किया था, बढ़ाया था। और 40-41 नंबर अगर केवल प्रीवियस ईयर से ही मिल रहा है विदाउट कंटेंट, देन ये बहुत अच्छी चीज है। आप इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ना बार बार बुक्स के पीछे भागते हैं। देखो, समय तो है नहीं आपके पास, क्योंकि अगर बुक्स और कंटेंट से आप पढ़ना चाहते हो देन उसके लिए आपके पास 6 महीने का समय होना चाहिए। और ये जो स्ट्रेटेजी होती है ना, ये सारी स्मार्टली पढ़ाई होती है कि कैसे आप कम समय में अपना रिजल्ट जो है वो क्लियर करें। क्योंकि बार बार सीटेट में अगर आपका 1 नंबर से भी रह गया ना, देन वो बहुत बोरिंग हो जाता है। एक ही चीज को बार बार पढ़ो, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। इसमें आपको कोई बहुत 130 और 100-150 लेकर आ जाओगे तो आपके नंबर ऐड नहीं होने हैं। बट फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 130 और 140 लेकर आए। बिकॉज अगर आपके नंबर ज्यादा आते हैं देन आपके कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो जाता है। ऐसा लगता है कि हाँ, आगे भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो साइंस का मैंने आपको बता दिया है। साइंस एंड एसएसटी प्रीवियस ईयर पेपर से करो। क्लासेस मैंने ली हुई है, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे सारे क्लासेस कर लो। 1 से 2 बार देखोगे ना, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप कोई भी पेपर करने बैठते हैं, एक पेज कॉपी पेन लेकर बैठा करो। फोन में अगर आप टेस्ट दे रहे हो, उसमें अपना सीडीपी लिखो, मैथ लिखो, ईवीएस लिखो, और उसके सामने अपना स्कोर लिखो, और देखो सबसे ज्यादा आपको किसमें नंबर मिले हैं और सबसे कम किसमें मिला है। अगर आपको सबसे ज्यादा किसमें मिला है तो वेल एंड गुड, आप उसमें अच्छा स्कोर करेंगे ही। बट अगर आपको किसी में सबसे कम स्कोर आया है तो आप उस पेपर को पूरा ओपन कीजिए और देखिए कि आखिर में आपकी गलती किसमें हुई है। क्योंकि अगर आपने यहां पर अपनी गलतियों को नहीं पकड़ा तो आप एग्जाम में भी यही गलती करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। बहुत से लोग हैं जो बार बार पूछते रहते हैं स्कोर कैसे बढ़ाएं। देखो, स्कोर मैं तो नहीं आपका बढ़ा सकती हूँ ना, ये स्कोर आपका ही बढ़ेगा अगर आप अपनी गलतियों पे काम करोगे। सपोज दैट एग्जांपल लेती हूँ कि अगर आपके जो है बार बार हिंदी में गलती हो रही है, बार बार मैथ्स में गलती हो रही है, तो आप कैसे पता लगाओगे? पेपर जो है वो जहां से भी आप कर रहे हो उसको देखो, वो क्वेश्चन नोट कर लो एक पेज पे, और कोशिश करना कि अगर ये क्वेश्चन दोबारा से कभी पूछा जाए तो आपको वो गलती नहीं करनी है। तो ऐसे क्या होगा ना कि आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार होते जाएंगे, और एग्जाम से 1 दिन पहले आपको केवल रिवीजन करना होगा उसी पॉइंट्स के। और मैं आपको एक चीज कंफर्म बता सकती हूँ कि सीटेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा छाप देता है, वैसा ही वो क्या करता है ना कि लैंग्वेज चेंज कर देगा। जैसे कि जीन पियाजे से कोई क्वेश्चन आ रहा है कंजर्वेशन से या फिर क्लासिफिकेशन से, तो वो उसको मोल्ड कर देता है लैंग्वेज को।
कभी कभी ऑप्शन से क्वेश्चन बना देता है, इसीलिए जो सीटेट के 4 ऑप्शन होते हैं ना, उसको भी आपको पढ़ना है। जैसे कि अभी ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे लीस्ट कौन सा है, मतलब अधिक उपयुक्त, कम उपयुक्त। तो ये आप कैसे कर पाओगे? अगर आपने प्रैक्टिस की होगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखो, टैग वर्ड से बहुत स्मार्टली आप कर सकते हो। सारे टैग वर्ड्स मैंने भेजा हुआ है, उससे इंप्लीमेंट करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर करो, मॉक टेस्ट करो। कम पढ़ो बट काम का पढ़ो, ज्यादा इधर उधर चीजें मत पढ़ो अब, क्योंकि समय नहीं है। कभी भी आपको सुनने में आ सकता है कि आपका पेपर कब स्टार्ट होना है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं एक एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। और बहुत जल्द मैं सीडीपी और इंग्लिश की पैसेज की क्लास लेने वाली हूँ आप सभी की। बहुत हेल्प होगा आपको एग्जाम को क्लियर करने में। एंड अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की, देन आप जो है 100 एवर भी स्कोर करोगे, 130 140। ठीक है, तो अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और कोई डाउट भी हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और एंड ऑनलाइन प्रैक्टिस करना, बुक्स से पीछे मत भागो। बुक्स पे अगर आपने प्रैक्टिस अभी से की है ना, देन आपको पता नहीं चल पाएगा स्पीड आपकी। और ऑनलाइन में क्या होता है ना कि वो टाइमर चलता रहता है, तो उससे आपको लगता है कि यस मुझे सीडीपी में 20 मिनट देना है, कि मैथ्स में मुझे 15 मिनट देना है। ये आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और आगे की क्लासेस भी मैंने सुबह में जो क्लास ली थी हिंदी की, वो जरूर देखना। और शाम तक भी आपको क्लास देखने को मिलेंगी। चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो, सो दैट मैं जो इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ वो आपको मिले और आप सब सीटेड अच्छे नंबर से पास हो जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।